हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 154 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीसीज आर इन एवोल्यूशनरी टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो लक्षण होते हैं उनका, जो कि यूज़ हो सकते हैं किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से दो स्पीसीज आपस में क्लोज हैं इन एवोल्यूशनरी टर्म्स। माने जब उनकी एवोल्यूशन हो रहा है, माने उनका उनका आगे विकसित हो रहे हैं वो, तो उस टर्म में वो किस तरह से, उसका एग्जाम्पल देके हमें बताना है कि वो किस तरह से क्लोज होते हैं एक दूसरे से। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। द प्रेजेंस ऑफ फीदर इन डायनासोर्स। अब यहाँ पे हम डायनासोर्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे ये धरती पे लाखों साल पहले थे। तो उनका जो प्रेजेंस है उनमें, उन डायनासोर्स में फीदर हुआ करते थे, माने पंख हुआ करते थे। एंड बर्ड्स इंडिकेट दैट दे आर एवोल्यूशनरी रिलेटेड। तो इन डायनासोर्स के पंख और पक्षियों के पंख जो यहाँ पे बताए गए हैं वो एवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं, माने वो विकसित हुए हैं एक दूसरे से, एवोल्यूशंस के तौर पे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। डायनासोर्स हैड फीदर्स नॉट फॉर फ्लाइंग। जो डायनासोर्स के पास फीदर्स हुआ करते थे वो उड़ने के लिए नहीं होते थे, बट इंस्टीड ऑफ दीज फीदर्स प्रोवाइडेड इंसुलेशन। और उनको जो फीदर्स होते थे वो उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करते थे। इंसुलेशन मीन्स होता है कि उनको उन्हें ठंड से बचाव करना, या फिर उनकी गर्मी को बाहर जाने से रोकना। इस तरह से उनको वो प्रोवाइड करते थे टू दीज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। उन्हें वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते थे। डायनासोर्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और दी हाउएवर द फीदर्स इन वर्ड आर यूज्ड फॉर फ्लाइट। और लेकिन जो पक्षियों में जो पंख होते हैं वो उनके उड़ने के लिए यूज होते हैं, यूज फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए। दिस प्रूव्स दैट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड। ये प्रूव करता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं, एक दूसरे से क्लोजली संबंधित हैं। और एंड दैट द एवोल्यूशन ऑफ विंग्स स्टार्टेड इन रेप्टाइल्स। और एवोल्यूशन हुआ था जो विंग्स का, माने जो विंग्स कैसे विकसित हुए, तो वो विंग्स स्टार्ट कहाँ से हुए थे, रेप्टाइल्स से चालू हुए थे, डायनासोर से हुए थे चालू। और धीरे धीरे वो इस तरह से विकसित होते होते इनमें पक्षियों में इस तरह से होगा कि वो उन्हें उड़ने के लिए यूज़ हो गए थे। और जो डायनासोर्स में वो यूज़ होते थे वो किस लिए होते थे, टू कीप दैम वार्म, उन्हें रखने में और उन्हें उनको इंसुलेटेड रखने में ये उनकी मदद करते थे। तो आप चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैन द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट आर कंसीडर्ड होमोलॉगस ऑर्गन, वाई और वाई नॉट। इसमें हमें ये बताना है कि जो विंग्स होते हैं किसी बटरफ्लाई के और विंग्स होते हैं बैट के, वो एक दूसरे से होमोलॉगस ऑर्गन है क्या, मतलब एक दूसरे से कुछ जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं क्या, इस तरह से बताना है हमें। वाई और वाई नॉट, ऐसा हो सकता है क्या और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन बताना है। तो इसका आंसर क्या है कि विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई आर कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन, while wings of bat are composed of bony skeleton। आपने जो छोटी सी इसमें क्या बटरफ्लाई के बताया, बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली। तितली को आपने कई बार खेला होगा उसके साथ, और आप पकड़ने की भी कोशिश करते होगे। यदि कभी आपकी पकड़ में आ गई तितली तो उसके आप पंख देखते हो, तो पंख में जो है वो बहुत ही कोमल होते हैं। और वो उसमें और कोई स्केलेटन नहीं हो सकता, कोई मतलब हड्डी वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। तो जो विंग्स होते हैं ना बटरफ्लाई के, वो क्या के बने होते हैं, मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के बने होते हैं। लेकिन जो विंग्स होते हैं बैट के आर कंपोज्ड ऑफ बोनी स्केलेटन। और जो बैट्स होते हैं ना, वो माने चमगादड़, इनकी जो विंग्स होते हैं वो बोनी स्केलेटन के बने होते हैं। मतलब उसमें समवॉट कुछ मात्रा में हड्डियाँ वगैरह हो सकती हैं, ऐसी हड्डियाँ हो सकती हैं जिसमें जो उड़ने में उनकी सहायता कर सकती हैं। तो बोनी स्केलेटन बोलते हैं ऐसी जो हड्डियाँ होती हैं उनको।
तो हैंस देज आर नॉट होमोलॉगस ऑर्गन, तो ये होमोलॉगस ऑर्गन नहीं है, मतलब ये ऐसे ऑर्गन नहीं है जो धीरे धीरे करके विकसित हुए हों, तो उनका अलग है, उनका अलग है इस तरह से। रादर एनालॉगस ऑर्गन, जी एनालॉगस ऑर्गन है, माने एक जैसे नहीं है, बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम ऑल्सो, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और ये किस तरह से हमें ये बताते हैं कि ये एवोल्यूशन की प्रोसेस के बारे में हमें क्या बताते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन मीन्स होता है कि धीरे धीरे करके विकास होने, विकास की जो प्रोसेस है उसमें हमें किस तरह से बताते हैं, क्या बताते हैं हमें। तो आपको पता होगा जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये इन सबको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अब कोयला हुआ, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो जो फॉसिल्स हैं ये क्या होता है, और आपने जैसे देखा होगा या फिर सुना हो कि डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले, डायनासोर्स के एग्स मिले। तो इस तरह से जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब कि उस टाइम पे जो एनिमल्स रहे आए, और वो बहुत, जब वो डेथ हो गए, उनकी मर गए वो, तो फिर है ना बहुत समय तक वो मिट्टी में दबे रह गए, और उन मिट्टी में दबे होने के कारण वो क्या हो गए, पत्थर में परिवर्तित हो गए, तो उन्हें बोलते हैं हम फॉसिल्स। उसी तरह से ये फॉसिल्स फ्यूल भी होते हैं, जो भी डेड रिमेन्स ही हैं, और बहुत समय तक मिट्टी में दबे रहने के कारण, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो इस तरह से कन्वर्ट हो गए कि एज अ फ्यूल के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो समझ लेते हैं यहाँ पे फॉसिल्स क्या हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के क्या है, रिमेन्स हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो है, दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ, जो कि कभी अर्थ पे एग्जिस्टेंस हुआ करता था जिनका, ऐसे एनिमल्स के वो रिमेन्स हैं, बचे हुए हिस्से हैं। दे रिप्रेजेंट द ancestors of plants and animals that are alive today। वो उन प्लांट्स और एनिमल्स के एंसेस्टर्स हैं, माने उनके पूर्वज हैं, जो कि अभी अलाइव हैं। दे प्रोवाइड evidence of evolution by revealing the characteristic of past organism and changes that have occurred in these organisms to give rise to present organism। इसका मतलब है कि ये जो हैं एंसेस्ट उनके वो जो फॉसिल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एज एंसेस्टर्स हैं किनके, पूर्वज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि आज के दौर में अलाइव हैं, दिख रहे हैं हमें। और ये हमें एविडेंस देते हैं, ये हमें वो सबूत देते हैं किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। ये बता के कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, माने जो लक्षण हुआ करते थे किनके, जो पास्ट ऑर्गेनिज्म के, पहले जो ऑर्गेनिज्म मिलते थे उनके, एंड द चेंज, और उस चेंज का कि दैट हैव अकर्ड इन दीज ऑर्गेनिज्म, जो कि इन ऑर्गेनिज्म में हो चुका है, टू गिव राइज टू प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, और उसने एक नए ऑर्गेनिज्म को निर्माण किया है। और जो ऑर्गेनिज्म में पहले हुआ करते थे उनकी, उनसे विकसित होकर ये ऑर्गेनिज्म आज की दौर में जो हमें दिख रहे हैं वो हो गए। तो ये हो गए हमारे फॉसिल्स का, कि भी फॉसिल्स किस तरह से रिलेट करते हैं आपके एवोल्यूशन की तरफ। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 154 पे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।